ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप अरुणेश द्विवेदी से आज यानी 28 मई 2021 के मुख्य समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, कहा 30 जून तक जारी रखे कंटेनमेंट जोन और पर पाबंदी। वहीं कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, कोरोना से मरने वाले 26 पत्रकारों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेने ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक के साथ हुई मीटिंग। राजधानी दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को दी जाएगी छूट। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को किया गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के एक कर्नल ने बनाई अपनी स्पेशल आर्मी। कोरोना की लड़ाई में इस सेना के लड़ेंगे 600 से अधिक जवान। और नारदा स्टिंग मामले में ममता के मंत्रियों को मिली बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, लेकिन इंटरव्यू न देने की दी नसीहत। अब समाचार विस्तार से सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध अभी भी आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कोविड-19 से जान गंवाने वाले 26 और पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। केंद्र मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। नियंत्रण को कठोरता से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में कोविड के मामलों में गिरावट हुई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ताज़ा आदेश में कहा कि कंटेनमेंट और अन्य उपायों के सख्त कार्यान्वयन से देश में नए और सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। इसके बावजूद वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत इन पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। मंत्रालय ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे की अध्यक्षता वाली पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। उद्देश्य मंगल, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वहां का हवाई दौरा किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के भी मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। तूफान यास ने ओडिशा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यहाँ कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, साथ ही कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित जिलों के 128 गांवों के परिवारों के लिए 7 दिन की राहत की घोषणा कर दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और बंगाल में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ओडिशा पहुंच चुके हैं, जहां वह राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ चक्रवात यास के प्रभाव का आकलन करने के लिए बैठक कर रहे हैं। राकेश चौधरी, यंग तरंग रेडियो, उड़ीसा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही 31 मई के बाद कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई
और उसमें लॉकडाउन खोलने में कुछ फैसले लिए गए। केजरीवाल ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन तथा फैक्ट्रियों की गतिविधियों को 1 हफ्ते के लिए खोला जा रहा है। अवनीश शर्मा, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और उनके एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग केस की जांच एनसीबी कर रही है। इस मामले में पहले भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के करीबी दोस्त थे जो उन्हीं के साथ उनके फ्लैट में रहते थे और उन्होंने ही सबसे पहले सुशांत का शव देखा था। इसके बाद सभी को इसकी जानकारी दी गई थी। अब एनसीबी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। देश की जनता के बीच हमारी सेना की बहुत इज्जत है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सेना के जवान देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं और शहीद हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाते। सेना से मिली इसी सीख से प्रेरित होकर सेना के एक पूर्व कर्नल ने अपनी ही एक स्पेशल आर्मी बना दी है जो अब देशवासियों के लिए कोरोना की लड़ाई से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। इस सेना में शुरुआती तौर पर 600 जवान शामिल किए गए हैं। इन जवानों को स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बेसिक जानकारी देकर उन्होंने लोगों की कोरोना से रक्षा करने के लिए उतार दिया है। ये जवान अब जगह जगह जाकर लोगों की सेवा करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सेना बनाने के साथ साथ देहरादून में एक मिनी मिलिट्री हॉस्पिटल की शुरुआत की है। यहाँ पर आने वाले लोगों की हर प्रकार से सेवा की जा रही है। कर्नल के इस अनूठे प्रयास की पूरे देश में चर्चा हो रही है। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, उत्तराखंड। नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी और उसके मंत्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन लोगों को जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन मीडिया से अभी इनको इंटरव्यू देने के लिए मना किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सभी नेताओं को घर में नज़रबंद रहने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। नारदा स्टिंग टेप मामले को राज्य से स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सीबीआई की ओर से दायरा एक याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को पक्षकार बनाया गया था। पीहू यादव, यंग तरंग रेडियो, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।